असदुद्दीन अवैसी साहब का हुआ प्रधानमंत्री जैसा स्वागत। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का स्वागत देखने के बाद हिल गया पूरा भारत। जो विपक्षी दल है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ रहते हैं, सभी लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आज जिस तरह से एक प्रधानमंत्री जैसा स्वागत हुआ, वो स्वागत देखकर सभी विपक्षी दल हिल चुके हैं। यानी सभी के निंदे हराम हो चुकी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हर एक राज्य में स्वागत होते हैं, वो देखकर सभी पार्टियों में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आज ऐसा स्वागत क्यों हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी और पूरी रणनीति बना चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किस राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ढांचा तैयार कर चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस भी राज्य में जाते हैं रैली करने के लिए, या जिस भी राज्य में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए जाते हैं, वहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जिस तरह से एक सीएम एक पीएम का स्वागत होते हैं और जिस तरह से सुरक्षा बल पीएम और सीएम के साथ रहते हैं, उसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ भी रहते हैं। बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो पहुंचे थे वो जेड प्लस सुरक्षा के साथ पहुंचे थे। बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में लाखों की तादाद में भीड़ पहुंची थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो लाखों लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए आए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सभा में लोग सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में जो लोग पहुंचते हैं वो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सच्चे दिल से पसंद करते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कीमती वोट देते भी हैं। तभी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाबी मिली थी। सीमांचल क्षेत्र में सीमांचल क्षेत्र बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का घर और घर दोनों बन चुका है। जिस तरह से तेलंगाना के हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 7 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत हासिल करती है, उसी तरह बिहार के सीमांचल क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को धमाकेदार और शानदार जीत मिली थी 2020 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इस विधानसभा के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिर जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 2020 में 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, उसी तरह 2025 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को 10 से 15 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब बिहार के दौरे में थे तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ और उनके रैली में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते थे। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के सीमांचल क्षेत्र से डायरेक्ट पहुंच गए महाराष्ट्र में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लाखों की तादाद में वहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए पहुंचे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पे बहुत बड़ा ऐलान भी किया और उनका जो जेड प्लस जो सुरक्षा है वो भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पहुंचे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पे ये ऐलान किया कि इस बार महाराष्ट्र में एआईएमएम पार्टी 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी महाराष्ट्र में। और वहां से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एक फिल्मी अभिनेता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा अगर होते हैं तो महाराष्ट्र में एआईएमएम पार्टी काफी मजबूत हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर, एआईएमएम पार्टी के जो औरंगाबाद के सांसद है इम्तियाज जलील साहब, वो इस बार लोकसभा का चुनाव मुंबई से लड़ सकते हैं। मुंबई से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के वर्तमान के जो सांसद है औरंगाबाद से, वो इस बार मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उन्हें टिकट भी देंगे। औरंगाबाद से किसी और को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चुनावी मैदान में उतारेंगे।